सो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि मैथ्स को जो बचा हुआ हमारे पास टाइम है 2.5-3 महीने का, उस टाइम में अगर हम कवर करना चाहते हैं सारी मैथमेटिक्स को अच्छा एक डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं 90 प्लस स्कोर अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइम टेबल बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी ने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी मेरे से, इसी के लिए मैं आपको उसको बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले कुछ बाकी बातें देखिए, उससे पहले एक बात देखना जरूरी है कि अपने सिलेबस में आता कहाँ से क्या क्या कितना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले हम डिस्कस उसी को करेंगे। मैं आपके साथ पहले वही बातें डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सा कहाँ से कितने मार्क्स का वेटेज हमारा है। फटाफट में करते हुए चलते हैं इस चीज को, फिर आगे की हम बातें देखते हैं। देखिएगा, चलिए देखिए रिलेशंस एंड फंक्शन आपकी 6 यूनिट है। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये अलग अलग यूनिट्स आपकी लिखी हुई है। इसमें 13 चैप्टर आपके होते हैं जहाँ से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और इस बार क्योंकि वो जो पेंडेमिक चला था उसके चक्कर में इस बार आपका सिलेबस भी रिडक्शन है, 30% का सिलेबस रिडक्शन है। उसके अकॉर्डिंग आपकी ये मार्किंग स्कीम है। आप देखेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, जो कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंटेन करती है अपने आप में आपकी एनसीईआरटी बुक का, ये वो वाला यूनिट है, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट। इस यूनिट से स्टूडेंट्स 8 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर आपका रिलेशंस एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ से है, यहाँ से आपका 8 मार्क्स का आता है। अलजेब्रा से आपका 3rd, 4th एंड 5th नहीं, सिर्फ ओनली 3rd एंड 4th चैप्टर, यानी कि ये जो 3rd और 4th चैप्टर है ये आपका अलजेब्रा पोर्शन से आता है। और इसमें स्टूडेंट्स आपका पहला मैट्रिसेस और दूसरा डिटरमिनेंट टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे करना है। अभी पहले मैं आपको थोड़ा मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ। यहाँ से आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कैलकुलस आता है। कैलकुलस थोड़ा एक मतलब हैवी वेटेड है, 5 से लेकर 6th, 7th, 8th एंड 9th ये सारे चैप्टर कैलकुलस पोर्शन में आते हैं। इसीलिए आपको दिख रहा होगा काफी ज्यादा हिस्सा, ऑलमोस्ट 50% आपका यहीं से पूछा जाता है। 44-45% आपका यहीं से पूछा जाता है आउट ऑफ 100 में से, लेकिन ओवरऑल 80 में से मार्क्स में से आपका 35 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये चैप्टर कैलकुलस में आते हैं। इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके चैप्टर्स हैं। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें अपने आप में एक तो वेक्टर अलजेब्रा 10th चैप्टर और 3D ज्योमेट्री यानी कि 11th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ से आता है। तो ये एक यहाँ से आती है चीजें। और कैसे क्या करना है वो मैं भी बताता हूँ आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें अपने आप में सिर्फ एक ही चैप्टर है, 12th चैप्टर, कोई ज्यादा नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन का साइज ऑल्दो बड़ा होता है लेकिन आंसर बहुत अच्छे तरीके से निकल सकता है अगर प्रॉपरली हमने स्ट्रेटेजी को हिट कर लिया उसकी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी है ये आपका 13th चैप्टर इटसेल्फ है और ये अकेला चैप्टर है जिससे आपका प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है और कहीं और से कुछ नहीं पूछा जाता। प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी चैप्टर है अगर कोई इस तरीके से करे। जितनी एक्सरसाइज है आपको उसमें सारी नहीं करनी है। आपको एक बात आपको ये पता होगा, लास्ट की कुछ एक्सरसाइजें आपकी वो निपट चुकी हैं, वो पहले साल इससे पिछले साल ही हट गई थी वैसे कायदे से तो इस बार, लेकिन इल्जाम कोरोना ने अपने सर पे ले लिया, ठीक है ना। वरना प्रोबेबिलिटी जो अपना ये चैप्टर है ये बहुत ईजी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ के, रैंडम वेरिएबल्स और बाकी कुछ नहीं। ये आपका प्रॉपरली जो मैंने बताया आपको, आपका एक मार्किंग स्कीम है कहाँ से कितने मार्क्स का आता है। बाकी आपका ये इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी होता होगा 20 मार्क्स का वो होगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ अब स्ट्रेटेजी टाइप बता रहा हूं कि कैसे आपको क्या क्या करना है, जरा सुनते रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आपका रिलेशंस एंड फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये रिलेशंस एंड फंक्शन है, मैं इसको लेकर यहां पर आपको बता दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो रिलेशंस एंड फंक्शन है ये इस चैप्टर में से आपको मैं सबसे पहले तो वो बताता हूँ जो आपके इजियर चैप्टर है जिनमें लिंक नहीं है किसी चीज का। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि कैसे करना है, स्टार्ट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा प्लीज उन्हें साथ में ले लेते हैं, कॉपरेट करना। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इसमें ऐसे चैप्टर जिनमें कोई प्रीवियस लिंक नहीं है, जिसको करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे हाथों हाथ। ऐसा नहीं होगा कि हम करते करते फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये कर रहे हैं हम भूल जा रहे हैं। ऐसे वाले चैप्टर जो थोड़ा इजियर है और थोड़ा सा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, उसमें पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगा रिलेशंस एंड फंक्शन। ये आराम से निपटाया जा सकता है। अलजेब्रा आराम से निपटाया जा सकता है, बहुत आराम से। अलजेब्रा तो अगर 9th क्लास के स्टूडेंट को भी करने के लिए दे दो वो भी कर लेगा, मतलब अगर सीखने पे आएगा तो कर लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रीवियस चीजें आनी चाहिए 10th 11th क्लास की तभी आप अलजेब्रा कर पाते हो, ऐसा कुछ नहीं। प्लस और माइनस करना आई थिंक सभी को आता होगा, वही करना होता है, ठीक है। कैलकुलस को रहने दो। और ये अपने आप में इसके बाद जो चैप्टर आता है जो इजियर कैटेगरी में वो ये है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, है ना।
ठीक है। तो ये इनको मैं लिख रहा हूँ ईजियर कैटेगरी में मैंने इनको रखा हुआ है, और ये बहुत ईजियर है वास्तव में। इसमें कितनी चीजें आपकी चली जा रही है आप देख पाओगे, 10, 8, 18 होता है, और 18 और ये हो गया आपका 5, यानी कि 23 मार्क्स आपके आउट ऑफ 80। ये आसानी से गेन किए जा सकते हैं। इसको करने के लिए आपको मुश्किल से अगर तीनों चीजें अगर आपको करनी है, आप मैक्सिमम 15 डेज का टाइम लगेगा इन 3 चैप्टर को करने। मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम। मिनिमम ये आराम से 1 हफ्ते में निपटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा मत करना। 15 डेज में कह रहा हूं बहुत है इसको करने के लिए, जो इजियर चैप्टर है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा बता ही रहा हूं, तो थोड़ा और बात अंदर की बता देता हूं। वो ये कि रिलेशंस एंड फंक्शन में कुछ चीजों का रिडक्शन भी हो गया आपके उसमें। सारा चैप्टर नहीं पढ़ना आपको, ऐसे ही हर जगह आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने होते, कुछ कुछ रिडक्शन है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सारा चैप्टर भी पढ़ते हो, तब का मैंने वो टाइम दे रखा 15 डेज, जो बहुत आसान है। और आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना क्या रिडक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, सीधे चलते रहो, पूरा चैप्टर फिनिश कर दो, बात खत्म। फिर बाद में देख लेना, वरना हम ढूंढते रह जाएंगे क्या रिडक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, इस चक्कर में हम कुछ छोड़ देंगे। अब बीच में इंटरकनेक्टेड चीजें भी हैं, वो भी फिर लैप्स हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना, पूरे चैप्टर को पढ़ लो एक बार, ठीक है ना। और बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कोई एक्सरसाइज पूरी नहीं आ रही, तो फिर उसको रहने दे सकते हो, अदरवाइज आप कर सकते हो। रिलेशन फंक्शन में ज्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा छोटा मोटा रिलेशंस किसे कहते हैं वो होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, फंक्शन में 1-1 फंक्शन किसे कहते हैं, ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात यही होती है। और उसके बाद इन्वर्टिबिलिटी आई थिंक है नहीं आपके उसमें इस बार, या होगी तो देख लेना, वैसे इन्वर्टिबिलिटी होगी शायद ना। बाइनरी ऑपरेशन तो लास्ट टाइम ही हट गया था, इससे पिछले ईयर। सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अदर स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें इंटीग्रेट वो आता है आईटीएफ भी बहुत इजी चैप्टर है। अब पहले वो बेचारा इतना छोटा था, उसे और छोटा कर दिया रिड्यूस करके, तो आसानी से हो सकता है। अलजेब्रा ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप तसल्ली से बैठो तो 2 से 3 दिन में आराम से आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो, हर दिन अगर आप 1 से 2 घंटे पढ़ते हो तो, यानी 5-6 घंटे का चैप्टर है आराम से। मैट्राइसिस को बड़े तरीके से पढ़ना, जल्दीबाजी मत करना। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि इजी चैप्टर है तो आप भाग रहे हो उसमें, ऐसा नहीं, गलती से भी करना। इजी है तो और तरीके से करना है, शुरुआत से लेके चलोगे तो लास्ट तक इजीली कर पाओगे आप इसको। इसमें मेन चीजें वही है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता था वो मेरे ख्याल से हट गया इस बार। बाकी आपके पास जो बचा हुआ है नॉर्मल एडिशन मैट्रिक्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सबट्रैक्शन क्या होता है, एक बात ये। उसके बाद कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, असिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट में आपको एडजॉइंट, इनवर्स, माइनर, कोफैक्टर, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। बहुत इजी चैप्टर है, मतलब यकीन मानिए बहुत इजी चैप्टर है ये सिर्फ ये समझ लीजिए ये स्टार्टर टाइप का है आपके लिए। ये जो दे रखा इसको आराम से खाना है हमने तरीके से, लेकिन इसको तरीके से खाना है, मतलब ध्यान रखना, लेकिन जल्दीबाजी मत करना। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर है, 10th और 11th। और मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ 2 से 3 लेक्चर मेरे देख लो। जिसको अभी जीरो फील है इसका, जिसको फील बिल्कुल नहीं है, वो एक काम करना, मैंने 1 शॉट्स जो बना रखे हैं, मैंने जो 1 शॉट्स बना रखे हैं, और वो 1 शॉट्स नाम से प्रचंड सीरीज, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। प्रचंड सीरीज में मैंने सारे चैप्टर्स का जो बचे हुए उनका मैं अब जल्दी कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रचंड सीरीज जो मेरी है उससे मैंने सारे चैप्टर्स को कोशिश कर रहा हूं कि सारों के 1 शॉट्स पे ला दूं। ऐसे 1 शॉट की अगर 13 चैप्टर है तो मुश्किल से आपको मतलब 20 दिन लगे या 25 दिन लगे, आप पूरी बुक कर सकते हो 20 से 25 दिन में, मतलब 20 से 25 लेक्चर होंगे। अब आप कर लो कितने दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, आपकी मर्जी है ना। तो वो चीज है, तो मैं कह रहा हूं कि प्रचंड सीरीज में मैंने सभी का डाल रखा है। जैसे मैंने कैलकुलस भी मतलब 75% तक मैंने कैलकुलस डाल दिया उसमें 1 शॉट में। अदरवाइज जो डिटेल लेक्चर है वो तो खैर है ही, हर एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएंगे। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर में। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 2-3 लेक्चर में ही आपका पूरा वेक्टर, पूरा 3D विद डिटेल फील, आपका 1-1 घंटे के लेक्चर है और उसमें आपका पूरा चैप्टर निपट जा रहा है। बहुत बड़ी बात है वैसे, लेकिन वो आप ही बताओगे बड़ी है कि नहीं है। जब आप देखोगे लेक्चर को तब आपको पता लगने वाला है। इसीलिए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं इसमें हेल्प, जितनी भी चीजें बोल रहा हूं, जैसे वेक्टर 3D मान लिया हमें कोई समझ नहीं आता, समझ नहीं है मान लिया हमें इस चीज की, हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हो जा रहे हैं जैसे तैसे करके सॉल्यूशन देख के, लेकिन समझ नहीं आ पा रही बात कैसे करें, तो मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन है कि आप इसकी 1 शॉट्स देख लें जल्दी से। और वही चीज मैं आपको कैलकुलस में कहना चाहूंगा, जिनकी कैलकुलस में प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई है उनके लिए मेरा एक सजेशन है, ठीक है ना। कैलकुलस में 5th चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर तक का उसमें कैलकुलस आती है, जिसमें से मैंने 5th से 8th तक का, 5th से ऑलमोस्ट 8th तक का मैंने कैलकुलस पोर्शन आपका फिनिश कर दिया है। वैसे कहना गलत है, 8th 9th तक ही कर लिया वैसे, है ना, मुझे से थोड़ा एडिट करना चाहिए, ठीक है ना।
5th से 9th मैंने करा दिया वन शॉट में। आप वन शॉट देखिएगा, इसके एक एक लेक्चर में आपका एक एक एक्सरसाइज निपट रही है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको तभी समझ में मेरे बोलने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला कि अच्छा है बेकार है ये कुछ। आप जाकर एक बार देखो, चॉइस आपकी है, आपको समझ में आएगा तो आप उसे पढ़िएगा, नहीं आएगा तो मत पढ़िएगा, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कैलकुलस में अगर आप देखोगे हर एक्सरसाइज में एक एक एक्सरसाइज एक एक उसमें, जबकि कितनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, एक एक एक्सरसाइज का पूरा मैं आपको जो एक ब्रीफ आइडिया होता है मैं पूरा आपके आइडिया आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखना कैलकुलस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली मैंने वेक्टर 3D के लिए भी ऐसा कर दिया है, ठीक है ना। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो ये वाला चैप्टर है, इसमें भी मैंने आपके लिए वन शॉट्स बना रखे हैं। बाकी बच्चा प्रोबेबिलिटी वन शॉट बना दूंगा, अगर वन शॉट चाहिए तो बना दूंगा, अदरवाइज डिटेल सॉल्यूशन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मैंने कराते समय कर रखा है ऑलरेडी। किसी को डिटेल लेक्चर पढ़ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लेना आराम से। अदरवाइज किसी को अगर इनमें वन शॉट्स चाहिए, जैसे इसमें नहीं बना अभी, इसमें वन शॉट नहीं बना अभी, रिलेशन फंक्शन में वैसे लास्ट ईयर बना था थोड़ा सा, अगर आपने देखा हो तो आप उस वन शॉट को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर इसमें बनाना हो तो बता देना, इसमें बना भी है नहीं भी बना है कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बना था, ठीक है ना। और अलजेब्रा में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में वन शॉट नहीं बना, जो मैं बना दूंगा, जिससे कि आप एक दो लेक्चर में ही आराम से इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर लो, ताकि आपको ज्यादा लोड नहीं लेना पड़े। मुझे लगता है मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैंने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देने की आपको कोशिश की है कि आपको कैसे कहां से क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना सब चाहते हैं, मुझे पता है। कोई भी स्टूडेंट आप में ऐसा नहीं है जो नहीं चाह रहा कि मैं ना पढ़ूं, मतलब भले ही पढ़ा ना जाता हो, लेकिन चाहत सबकी है कि यार पढ़ें हम भी और हमारा भी अच्छा स्कोर हो, ठीक है ना, हम क्यों पीछे रहें। लेकिन दिक्कतें वही होती हैं कि हमें समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, हमने नहीं पढ़ा किसी भी कारणों से। वैसे एक बात बताऊँ, हमको पढ़ना चाहिए, आप लोगों ने, बाकी सारे स्टूडेंट ने पढ़ लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है कि ठीक है ना। आप लोग कमेंट करते हैं, मतलब बड़े ही आपके डिप्रेस्ड कमेंट होते हैं, पढ़ के बड़ा रोना आ जाता है आपके कमेंटों को देखकर कि क्या क्या लिख रहे हो आखिर ये, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मेल करते हो आप लोग, समझ गए जिन्होंने मेल किया था, ठीक है। तो हाँ, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताओ और सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगा। ओवरऑल वीडियो को एक लाइन में बोलूँ, ओवरऑल वीडियो को एक लाइन में बोलूँ, एक लाइन ये है कि पढ़ना स्टार्ट करना। कहाँ से पढ़ना है ये सीधा सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पढ़ो। मैथ्स में जो मैंने वन शॉट बना रखे हैं, वन शॉट्स को देखो और एनसीईआरटी की बुक निकालो और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो। मान लिया वन शॉट देखने के बाद भी एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन को मेरी डिटेल वीडियो लेक्चर्स के एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन से समझ लो, क्या लोगे इससे ज्यादा। तो मैं हर किसी को यही कहता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एक काम करो, मेरी वन शॉट में सबसे पहले जाओ, जो वन शॉट्स मैंने बना रखे हैं इन वन शॉट में सबसे पहले जाके देखना स्टार्ट करो। आपकी मर्जी, या 5th चैप्टर कैलकुलस फिनिश करना चाहते हैं कैलकुलस से देखो, या जो भी करना चाहते हैं वहीं से देखो। आप जैसे ही जाओगे वन शॉट को पढ़ना स्टार्ट करोगे, जैसी एक्सरसाइज मैंने कवर कराई है, दूसरी एक्सरसाइज नहीं करनी भूल के भी, तुरंत जो मैंने करा दी एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने। अगर आप तरीके से करते हो, कोई भी एक्सरसाइज मैक्सिमम 1 से 2 घंटे आपके लेगी करने के लिए, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा नहीं लेगी कोई भी एक्सरसाइज। अगर आप डिटेल्ड कर भी कर रहे हो, एक एक चीज को रुक रुक के कर रहे हो, मैक्सिमम 2 घंटे आपके लगने वाले हैं। और इतना टाइम आपको डेडिकेटेड होकर देना चाहिए, ठीक है ना। इतना टाइम और दोगे तो बहुत अच्छा होगा। जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने उनको सेंटर आइडिया मेरे पास उन्हीं का था, सेंटर में रखकर मैंने उन्हीं को बोला था। बाकी जिनकी प्रिपरेशन हो गई, उन्होंने अपने लिए क्या क्या उन्हें करना है, वो समझदार है, वो समझ गए होंगे उन्हें क्या क्या करना है आगे। और जैसी भी प्रॉब्लम होगी मुझे बता देना। और मुझे लगता है मैंने आपको सभी कुछ करा दिया। किसी को लगता है कि कुछ चीजें करानी है जैसे जो नहीं हुई है, अगर ये वन शॉट्स कराने तो बता देना, मैं करा दूंगा। वरना मुझे लग रहा था कि आप सभी के सभी कर लोगे, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है किसी को, तो अगर हो रही हो तो बता देना। और आपकी प्रिपरेशन का परसेंटेज कितना चल रहा है, 70% प्रिपरेशन है, 80% है, 40% है, 30% है, 0% है, 100% है, ये आप लोग मुझे फटाफट से इस वीडियो के कमेंट में बता भी देना। और जो भी प्रॉब्लम हो रही हो वो भी मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता था कि वो जो मैंने कमेंट देखा था, वो जो मेल्स आ रही थी स्टूडेंट्स की, उसको अपनी आंखों के सामने लेकर मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि उन स्टूडेंट्स तक ये बातें पहुंच पाए जो कि बहुत अच्छा अभी तक नहीं कर पाए लेकिन चाहते हैं अच्छा करना। होपफुली कुछ ना कुछ बातें आप तक पहुंचेंगी, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा और मिलना जरूर चाहिए, ठीक है। बता देना जरा मिला कि नहीं मिला कॉन्फिडेंस, तो उस हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात ध्यान रखना, ये वीडियो जरूर आप उन स्टूडेंट तक पहुंचाए जो नीडी स्टूडेंट्स। आपको कैसे पता चलेगा नीडी स्टूडेंट, आप बस शेयर कर दो, इससे उसमें और उससे उसमें और उससे उस नीडी स्टूडेंट में जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कब चलेगा। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जिसको समझ में आ रहा होता है या जिसका अपना काम चल रहा होता है, उसको उनकी पीड़ा, उनका दुख, उनका दर्द है ना समझ नहीं आता। जिनको बेचारों को प्रॉब्लम हो रही है, होने के लिए यूट्यूब में बहुत है पढ़ने के लिए, इतना है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़े, है ना। इतना है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, है सब कुछ,
ठीक है ना। लेकिन पढ़े कैसे, स्टार्ट कैसे करें, प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होगी, ट्यूनिंग कैसे हमारी एडुकेटर के साथ बनेगी, ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम होती है। उन स्टूडेंट तक प्लीज़ पहुंच जाए, ठीक है ना। आपको दुआएं लगेगी उनकी, जैसे उनकी दुआएं मुझे लगती है, ठीक है ना, क्योंकि आप शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं एक बात उनकी पहुंचती है। क्योंकि देखो, इससे बड़ी हेल्प मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकती है। मैं अपने एंड से कर सकता हूँ कि मैंने पढ़ा दिया, बता दिया, ठीक है ना। अब उन पर इम्पैक्ट अगर पड़ जाए इसका, क्योंकि आपके पास भी कभी ना कभी शेयरिंग के द्वारा हो सकता है पहुंचाओ, या आपने खुद ही सर्च किया हो, लेकिन इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना, इस चीज़ की, कि जब कुछ चीज़ें समझ नहीं आती और समझ में आने लग जाती है तो कितना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ शेयर जरूर करें, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जरूर बताएं आपकी परसेंटेज का, आपकी प्रिपरेशन का परसेंटेज क्या चल रहा है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।